उल्टा वृक्ष है। वृक्ष का सिर नीचे होता है और मनुष्य का सिर ऊपर होता है। वृक्ष नीचे से भोजन लेता है और मनुष्य ऊपर से भोजन लेता है। वृक्ष के ऊपर भाग में छिलका होता है, उसके नीचे भाग में उसका गुद्दा होता है, उसके नीचे में लकड़ी होती है। मनुष्य शरीर के ऊपरी भाग में चमड़ा होता है, उसके नीचे भाग में मांस होता है, उसके नीचे भाग में हड्डी होती है। वृक्ष के समूचे शरीर में रस भरा हुआ होता है, मनुष्य के संपूर्ण शरीर में रक्त भरा हुआ होता है। वृक्ष के किसी भाग में आप अस्त्र शस्त्र से आघात कर दीजिए, उससे पानी चूने लगेगा, रस चूने लग जाएगा। मनुष्य शरीर के भी किसी भाग में अस्त्र शस्त्र से आप आघात कर दीजिए, रक्त चूने लग जाएगा। वृक्ष में इतने पत्ते होते हैं जिसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में इतने रोए होते हैं जिसकी गणना आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, उसी तरह वृक्ष भी सांस लेता है और छोड़ता है। जैसे हम सुखी और दुखी होते हैं, वृक्ष भी सुखी और दुखी होता है। वृक्ष के नीचे जाकर कोई पखाना कर दे, पेशाब कर दे तो वो दुखी होता है, डाल तोड़ ले दुखी होता है। लेकिन कोई जल डाल दे उसकी जड़ में, वो सुखी होता है। हमको भी कोई कटु वचन कहता है तो दुखी हम होते हैं, आदर सत्कार करता है, खिलाता पिलाता तो हम भी सुखी होते हैं। परमात्मा ने जो सृष्टि की है, कुछ जीव ऐसे हैं जो ऊर्ध्वमुखी होते हैं, कोई मध्यमुखी होते हैं और कोई अधोमुखी होते हैं। जो वृक्ष है वह अधोमुखी है, वह नीचे से भोजन लेता है। और जो पशु पक्षी हैं वे मध्यमुखी हैं, आमने सामने से इस तरह भोजन लेते हैं। और जो मनुष्य है वह ऊपर से भोजन लेता है, वह ऊर्ध्वमुखी है। इसलिए ऊर्ध्वमुखी होने की कला या ऊर्ध्वमुखी होने का काम मनुष्य से ही हो सकता है, दूसरे शरीर से नहीं हो सकता है। अभी हम लोग बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कैसे होंगे यह संत मत बतलाता है। हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये 10 इंद्रियां विषयों में जाती हैं। जब तक हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी रहेंगी, 10 इंद्रियों के घाट खुले रहेंगे, तब जो हमारे कर्म होंगे वह 10 मुख रावण का काम होगा। इन 10 इंद्रियों की धाराओं को समेटकर इस शरीर रूपी रथ पर जब हम अवस्थित हो जाएंगे, इसके केंद्र में केंद्रित कर सकेंगे अपने को, तब हम दशरथ बन जाएंगे। और जब दशरथ हम बन जाएंगे तो हमारे घर में राम का जन्म होना तो स्वाभाविक ही है। राम का जन्म होगा कहाँ? दशरथ जी के यहाँ होना ही है। इन 10 इंद्रियों की धाराओं को हम कैसे समेटेंगे केंद्र में, यह क्रिया संत मत बतलाता है। और जब सिमटाव होगा तभी इसकी ऊर्ध्वगति होगी। जब तक सिमटाव नहीं होगा ऊर्ध्वगति नहीं होगी। रामचरितमानस में
इसका एक बहुत सुंदर रूपक दिया गया है। लोग इसको कथा रूप में समझते हैं, लेकिन यह रूपक है। क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उनके अंग संग साथ छाया की तरह रहने वाले लक्ष्मण जी थे। लंकापुरी में युद्ध होता है, रावण का युद्ध होता है, मेघनाद लक्ष्मण का युद्ध होता है। मेघनाद के शक्तिवान से लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। भगवान राम निकट में हैं, लेकिन लक्ष्मण को इसकी सुधि नहीं है कि राम हमारे निकट है। राम बेचारे भी दुखी हैं अपने भाई की उस अवस्था को देखकर, और कहते हैं जो जनतो बन बंद बिछो, पिता वचन मानतो नहीं वो। विलाप करते हैं, दुखी होते हैं, वे रोते हैं। लेकिन रोने धोने से क्या हुआ? कुछ उपाय करना होगा। क्या उपाय किया गया? लंका से सुखेन नाम के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा, उनके शरीर में बाण लगे हुए थे, जहां तक पड़े हुए हैं बेहोश। सुखेन ने कहा कि जाओ द्रोणागिरी पहाड़ पर औषधि है, वहां से ले आओ। और मेघनाद का जो वह बाण था, इतना तेज बाण था वह, इतनी जलन हो रही थी लक्ष्मण जी के शरीर में, जिससे वे बेचारे बेहोश हो गए थे। और कहीं सूर्योदय हो जाए तो और गर्मी बढ़ जाएगी, लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। इसलिए सूर्योदय के पहले ही अगर जड़ी आ जाए, उसका व्यवहार किया जाए, तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। अब द्रोणागिरी से कौन लाता है? तो जो काम कोई नहीं कर सकता है, वो काम हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए और जड़ी की पहचान उन्होंने बतला दी थी, और सबसे बहुमूल्य जड़ी उसमें संजीवनी थी। का उसके नीचे वो प्रकाश होता होगा। रावण को यह बात मालूम हुई। रावण अपना आदमी भेज करके जितने वहां जंगल पहाड़ थे, सबके नीचे प्रकाश कर दिया। अब हनुमान जी को कठिनाई हो गई कि कौन सी संजीवनी बूटी और कौन सी अरी बूटी, कौन सी क्या बूटी है। तो हनुमान जी पहाड़े उठाकर लेकर वहां से चल दिए कि अपना पहचान कर लेना कौन है नहीं है। आ गए पहाड़ लेकर के हनुमान जी। सुखेन वैद्य उससे 4 प्रकार की जड़ियां निकालते हैं। एक जड़ी का नाम था विशल्यकर्णी, दूसरी जड़ी का नाम था अस्थि संचारिणी, तीसरी जड़ी का नाम था सुवर्णकर्णी, और चौथी जड़ी का नाम था संजीवनी। पहली जड़ी जैसे सुंघाई गई लक्ष्मण जी को, उनके शरीर में जितने शल्य लगे और तीर घुसे हुए थे, सब तीर सब झड़ गए, भाले झड़ गए, जितने अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे सब झड़ गए। विशल्यकर्णी। उसके बाद जब दूसरी जड़ी सुंघाई गई उनको,
वह जड़ी का काम था अस्थि संचारण करने का। हड्डियां जो टूट गई थी, ये सारी हड्डियां आकर के जुड़ गई, मिलकर एक हो गई, अस्थि संचारणी। तीसरी जड़ी सुंघाई गई उनको सुवर्ण करणी। अस्त्र शस्त्र तो निकल गए, हड्डियां जुड़ गई, लेकिन शरीर पर घाव का दाग तो रह ही गया। जब सुवर्ण करणी जड़ी उनको सुंघाई गई तो जितने दाग थे सबके सब दाग मिट गए, और जैसे गौर वर्ण के लक्ष्मण जी थे, सोने के समान चमकता था उनका शरीर, वैसे शरीर चमकने लग गया। सुवर्ण करणी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी तक प्राण आया ही नहीं है। तब जब उनको संजीवनी बूटी सुंघाते हैं तो लक्ष्मण जी की प्राण आ जाता है, होश आ जाता है, और देखते हैं भगवान है, और सब कुछ वो देखने लग जाते हैं। यह एक रूपक है, वास्तविकता क्या है? हरदम प्रभु रहे संग, कबहु भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टार सकल जय जयति करे। राम हमारे साथ हैं, लेकिन यह जीव रूप लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में शरीर में पड़ा हुआ है। इसको ज्ञान ही नहीं है कि हमारे बगल में राम खड़े हैं, कुछ पता नहीं है। तब सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कई आशा, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ऐ विधि भलई सो रोग न साही, नाही तो कोटि जतन नहीं जाए। जो सदगुरु रूप वैद्य आते हैं वे हमको जड़ी देते हैं, उस जड़ी का व्यवहार हम करते हैं, तब क्या होता है? लंका के सुखैन वैद्य ने 4 प्रकार की जड़ियां दी थी, तो संत मत के जो हमारे गुरु हैं वे भी 4 प्रकार की जड़ियां हमको देते हैं। एक जड़ी का नाम है मानस जप, दूसरा का नाम है मानस ध्यान, तीसरा का नाम है दृष्टि साधन, और चौथा का नाम है नादानुसंधान। पहली जड़ी सुहाने से क्या हुआ? जितने अस्त्र शस्त्र लगे हुए थे सब निकल गए। अर्थात पहली क्रिया है मानस जप की। मानस जप क्या है? गुरु जाप जपन साचो तप, बहुत बड़ी तपस्या है। जितने मन के विचार हैं वे सारे विचारों को छोड़ करके, सारे विचारों को हटा करके केवल एक जप में लगाया जाता है। और अगर कोई एक जप में ठीक से अपने को एकत्रित करके जप कर सकता है तो सारे विचार उसके छूट जाते हैं, और जपात सिद्धि, जप करते कर उसको सिद्धि लाभ हो जाती, सिद्धि लाभ कर लेते हैं वो। यह आरंभिक साधना है। तीन वर्ष पहले मैं गया था दिल्ली, कुछ लोगों ने मुझसे दीक्षा ली थी। उसमें एक महिला ने कुछ मनोयोग से जप किया, उस जप में ही उसको सिद्धि मिल गई। अब जिसको जो वचन कहे वह हो जाए, जिसको जो कुछ कहे वह हो जाए। अब बड़े बड़े लोग भी उसके यहाँ आने लग गए। जैसे जैसे लोगों की वृद्धि हुई, इसके मन में और कुछ अहंकार भी बढ़ता गया, उतने लोगों से पूजा होने लग गई। दूसरे साल मैं गया दिल्ली, तो उसके पति ने आकर मुझसे कहा